और मिष्टी, कैसी हो तुम? बहुत दिन बाद दिखाई दी हो। दूर हट बे, बिना बात के गले क्यों लग रहा है? अरे मिष्टी, कौन है ये? और बिना बात के गले लग रहा और देखने में तो फटीचर लग रहा। अरे विकास, मैं ब्रजेश। और मिष्टी, तुमने मुझे नहीं पहचाना? मैं तुम्हारे बचपन का दोस्त हूँ। अरे कौन ब्रिजेश? मैं किसी ब्रिजेश को नहीं जानती। अरे मिष्टी, तुम्हारी याददाश्त इतनी कमजोर कैसे हो सकती है? मैं वही ब्रजेश हूँ जो बचपन में तुम्हारे साथ रहा करता था। अरे हम बचपन में ही तो साथ रहा करते थे। और वैसे भी तू अब बहुत गरीब है। गरीब लोगों से ना मैं मतलब नहीं रखती हूँ। अच्छा, अब समझा मैं कि तुम मुझे क्यों नहीं पहचान रही हो। तुम काफी अमीर हो गई हो ना, और अमीरी ने तुम्हारी आंखों पर चश्मा लगा दिया है। हाँ, लगा दिया मेरी ने चश्मा, क्योंकि तू बहुत गरीब है और मैं गरीब लोगों से ना बात नहीं करती हूँ। अब चुपचाप यहाँ से चला जा, मेरे सामने मत खड़ा हो। अगर किसी ने देख लिया तो मेरी इमेज खराब हो जाएगी, समझा? माफ करना मिष्टी, मुझे लगा कि तुम मुझे देखोगी तो खुश हो जाओगी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम पैसों के घमंड में इतनी चूर हो जो इंसान को इंसान नहीं समझती हो। अच्छा ये बता, तू यहाँ खुद चल कर आया है, किसी ने बुलाया तुझे यहाँ? मिष्टी, मुझे लगा पैसों के घमंड में तुम ही चूर हो, लेकिन तुम्हारे दोस्तों के अंदर ना तुमसे भी ज्यादा घमंड है। हाँ है, मेरे दोस्तों में मुझसे भी ज्यादा घमंड, क्योंकि वो बहुत अमीर है। तेरी तरफ गरीब फटीचर नहीं है। एक बार तो अपनी हालत तो देख, तू कितना गरीब है। तू हमारे सामने खड़े होने लायक भी नहीं है। मिष्टी, मैं मानता हूँ कि तुम अमीर हो, लेकिन इंसान अमीरी से अमीर नहीं होता। इंसान ना संस्कारों से अमीर होता है। हाँ, नहीं होते अमीरों में संस्कार। अगर संस्कार से आदमी अमीर होता है तो तू क्यों गरीब रह गया? तू क्यों नहीं अमीर बना? बेटा, अमीर बनने के लिए मेहनत करनी पड़ती है और संस्कारों से कोई अमीर नहीं बनता। देख सुन, तू जो अपने आप को मेरा दोस्त बता रहा है ना, तो सुन, मेरे दोस्त सारे अमीर हैं, तेरी तरह गरीब फटीचर नहीं। अगर मुझे अपना दोस्त बनाना है ना, तो जाकर पहले अपनी हैसियत बना कर आ। अब जा, निकल यहाँ से। मिष्टी, ये बात तो आज पता चल गई है, ऐसा इंसान को ना अंधा कर देता है। जो लड़की मुझे कल तक अपना दोस्त मानती थी, आज वो मुझे पहचानने से इनकार कर रही है। चलता हूँ मिष्टी, फिर कभी जरूर मिलेंगे। नमस्ते साहब। नमस्ते। अरे आ गया ब्रिजेश तू? अच्छा मुझे ये बता, इतना लेट क्यों आया है? साहब, वो ना कुछ काम था, मैं इसलिए लेट हो गया। लेकिन ब्रिजेश, आज तक तूने मुझे ये बताया नहीं कि तू इतना पढ़ा लिखा भी है। मतलब साहब, मैं कुछ समझा नहीं। मतलब ये कि तूने पूरी रात मेहनत की और मेरे ऑफिस के प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर दिया। मैं तो ये सब देखकर हैरान हो गया कि आखिरकार मेरे इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किसने किया। वो क्या है ना साहब, आपकी कल रात ना बहुत ज़्यादा तबीयत खराब थी और आपके ऑफिस से बार बार कॉल आ रहा था प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए, और आप तबीयत खराब होने की वजह से प्रोजेक्ट को कंप्लीट नहीं कर पा रहे थे, तो इस वजह से मैंने आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दिया। ये तो तूने बहुत अच्छा किया, लेकिन ब्रिजेश तू ये नौकरों वाले काम क्यों करता है? तू मेरे साथ ऑफिस में रहकर काम किया कर। तू पढ़ा लिखा भी है और काफ़ी इंटेलिजेंट भी है। सर, मैं मानता हूँ कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन मुझे ना ऑफिस के काम के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, क्योंकि मैंने आज तक ऑफिस में कभी काम नहीं किया। मैं मानता हूँ कि तुझे ऑफिस के काम में बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन घर पर रहकर तू मेरे काम में मेरा हाथ तो बढ़ा सकता है ना, क्योंकि मैं भी ऑफिस के काम से तंग सा हो चुका हूँ। और अगर मैं तुझे अपने ऑफिस का काम दूँ तो तू घर पर रहकर मेरा काम तो कर दिया करेगा ना। और वैसे भी घर में तुझे कोई ज़्यादा काम नहीं रहता है, तो वो भी काम कर लेगा और थोड़े बहुत मैं तुझे पैसे भी एक्स्ट्रा दे दूँगा। साहब, मुझे पैसे नहीं चाहिए, और वैसे भी अगर आप मुझे ऑफिस का काम दोगे तो उससे मेरा एक्सपीरियंस ही बढ़ेगा। आपका जो भी काम होया करे मुझे बता दिया करो, मैं आपका काम कर दिया करूँगा। सही है, आज के बाद आधा काम तू किया करना और आधा काम ऑफिस का मैं किया करूँगा, ठीक है ना? ठीक है साहब, जैसा आप बोलोगे मैं वैसे ही करूँगा। ठीक है, अब तुम जाओ।
भैया सुनिए ना, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। जरूरी बात करनी है? क्या जरूरी बात करनी है? मेरे दोस्त बाहर घूमने के लिए जा रहे हैं, मुझे उसके लिए पैसे चाहिए। और भैया मुझे भी बाहर जाना है घूमने के लिए, दे दो ना भैया प्लीज पैसे। दोस्तों के साथ घूमने जाना है? तेरा तो कल इंटरव्यू है, कल इंटरव्यू देने जाना है तुझे। मुझे पता है कल इंटरव्यू है, लेकिन मेरे दोस्त जिद कर रहे हैं मुझे साथ ले जाने की। भैया जाने दो ना, मेरा भी मन है उनके साथ जाने का। पागल मत बन, एक तो तुझे बड़ी मुश्किलों से इंटरव्यू मिला है। लाइफ को थोड़ा सीरियस ले, इस तरह इंटरव्यू नहीं छोड़ा करते। मुझे पता है भैया, लेकिन आप तो जानते हो ना, अगर मेरी जॉब लग गई तो मैं कभी फ्री नहीं हो पाऊंगी। ऑफिस के काम ही इतने रहते हैं, इंसान को टाइम ही नहीं मिलता अपने लिए। वो बात तो ठीक है, पर तेरी वो मनपसंद जॉब है, अगर एक बार हाथ से निकल गई तो वो दोबारा नहीं मिलेगी। मैं जानती हूँ भैया, लेकिन नेक्स्ट टाइम अगर मुझे ऐसी कोई जॉब मिलेगी ना तो मैं पक्का इंटरव्यू देने जाऊंगी। अभी मुझे मेरे दोस्तों के साथ जाने दो ना, क्योंकि लाइफ ना दोबारा ऐसा मौका नहीं देगी। यही तो टाइम है एंजॉय करने का। मैं मानता हूँ लाइफ को एंजॉय करना चाहिए, लेकिन उसके टाइम सही टाइम और सही वक्त होना चाहिए। भैया जाने दो ना, आई प्रॉमिस आगे से अगर ऐसी कोई जॉब आएगी ना तो मैं पक्का इंटरव्यू देने जाऊंगी। प्लीज भैया जाने दो, मेरा बहुत मन है। अच्छा ठीक है, चले जाना। मुझे पता है तू ऐसे तो मानेगी नहीं। बता तुझे कितने पैसे चाहिए? भैया आप कितने अच्छे हो जो मुझे जाने की परमिशन दे रहे हो। बस आप ना मुझे 15,000 रुपए दे दो, इतने रुपए मेरे लिए काफी हैं। अच्छा ठीक है, चल देता हूँ। ये ले। ठीक है भैया, मैं चलती हूँ, मुझे पैकिंग करनी है। अरे मिस्टी, वो देखो, वो तो वही है ना जो उस दिन मिला था, तुम्हारे बचपन का दोस्त। हाँ है तो ये वही उस दिन वाला गरीब ब्रिजेश। चलो ना इससे चलकर मजे लेते हैं। चलो। और भाई गरीब नौकर कहाँ जा रहा है? तुम्हें इससे क्या मतलब? मैं कहीं भी जाऊं? अरे यार मुझे तो ऐसा लग रहा है ये किताब ना ये रास्ते से उठा लाया और इस किताब को कहीं बेचने जा रहा है। तुम लोगों के अंदर जरा भी तमीज नहीं है क्या? हमेशा गरीब की गरीबी की मजाक बनाते हो। अगर गरीब इंसान भी चाहे ना तो मेहनत करके अमीर बन सकता है। लेकिन तुझ जैसा गरीब टीचर कभी अमीर नहीं बन सकता, ये बात तो पक्की है। ठीक है तो फिर देख लेना, एक दिन मुझ जैसा गरीब इंसान ना अमीर बनकर दिखाएगा, वो भी मेहनत और ईमानदारी के साथ। चल देखते हैं वो दिन कब आएगा जिस दिन तू कुछ बन के हमारे सामने आएगा। चलो हम चलते हैं। प्रोजेक्ट तो कंप्लीट हो गया, लेकिन इसमें ये मिस्टेक कैसे हो गई? इसमें तो 2-3 गलतियां हैं। मुझे लगता है कहीं ना कहीं ब्रिजेश से मिस्टेक हुई है। अभी बुलाता हूँ उसको। अरे ब्रिजेश, मेरे पास आओ। जी साहब बोलिए। ब्रिजेश मेरे पास आकर बैठ। तूने ही प्रोजेक्ट कंप्लीट किया था, लेकिन सही से देखा नहीं। तूने इसमें 2-3 मिस्टेक कर दी, लेकिन चिंता मत कर, तूने जो भी किया है ना बहुत अच्छा किया है। साहब प्रोजेक्ट तो मैंने देखभाल कर ही किया था, लेकिन शायद जल्दी जल्दी में कुछ गलती रह गई होगी। कोई बात नहीं ब्रिजेश, गलतियां तो उनसे भी हो जाती हैं जो सालों से कंपनियों में काम कर रहे हैं, और तुमसे तो बहुत छोटी सी गलती हुई है। अगर तुम सुधारने की कोशिश करोगे तो बहुत जल्दी सीख जाओगे। वो बात तो ठीक है साहब आपकी, लेकिन मुझे ना डर लगता है। तुम मुझे इतना कुछ सिखा रहे हो, मेरी मदद कर रहे हो, अगर मैं कुछ सीख नहीं पाया तो मैं अपनी ज़िंदगी में कभी कुछ नहीं कर पाऊंगा। ब्रिजेश, इंसान की काबिलियत उसके काम करने और उसके सीखने के जज्बे से मापी जाती है, और तुम सीखना चाहते हो, यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन साहब अभी मैं काम ठीक से सीख नहीं पा रहा हूँ, तो मेरे हाथ ना काम में धीरे धीरे चलते हैं। कोई बात नहीं ब्रिजेश, धीरे धीरे सब सीख जाओगे। एक पौधा भी धीरे धीरे ही मजबूत पेड़ बनता है, और धीरे धीरे जब उस पेड़ की जड़ें मजबूत हो जाती हैं तो उसे तूफान भी नहीं गिरा सकता, और उसी तरह मजबूत तुम भी हो जाओगे। बस तुम काम सीखते रहो। साहब आप ना सच में बहुत अच्छे हो, वरना आजकल तो दुनिया कमियां ढूंढती है। ब्रिजेश, मुझे भी कोई समझाने वाला नहीं था,
लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो मैंने सालों में सीखा है वो सब कुछ तू सीख जाए। मैं पूरी कोशिश करूँगा अपने काम को अच्छे से सीखने की। तुम्हारी मेहनत को देखकर लगता है कि तुम अपनी लाइफ में ज़रूर कामयाब होगे, क्योंकि जो इंसान सच्चाई और मेहनत के साथ काम करता है वो एक ना एक दिन ज़रूर कामयाब होता है। अगर आपने मेरा साथ दिया तो मैं ज़रूर कामयाब हो जाऊँगा। लाइए सर, ये प्रोजेक्ट मुझे दीजिए, मैं इसको अभी सही कर देता हूँ। लेकिन एक बात याद रखना, जल्दी के चक्कर में इंसान की समझ कमज़ोर पड़ जाती है। इस बार जो भी काम करे बहुत सोच समझ कर करना। ठीक है साहब, मैं इस बार ना अच्छे से काम करूँगा, मुझसे कोई भी गलती नहीं होगी। आप जाइए, आप आराम कर लीजिए, इस प्रोजेक्ट को मैं अभी सही करता हूँ। ठीक है, अगर तुझे कुछ समझ नहीं आए तो तू बेझिझक आकर मुझसे पूछ लेना, मैं तुझे समझा दूंगा। है ना? ठीक है साहब, मैं आपको बता दूंगा, आप जाकर आराम कीजिए। ठीक है, मैं चलता हूँ। मिष्टी, ये देख मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ। क्या हुआ भैया, क्या लेकर आए हो? ये देख तेरा जॉब लेटर, करोड़पति ब्रिजेश की कंपनी से आया है। क्या इतनी बड़ी कंपनी से मुझे जॉब लेटर आया है? लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, मैं तो उस ब्रिजेश को बहुत ताने मारती थी, फिर उसने मुझे कंपनी में जॉब के लिए क्यों बुलाया? जिंदगी वहीं लेकर जाती है जहाँ इंसान को आईना दिखाना हो। जिसे तू रोज तंग करती थी ना, आज वही जॉब दे रहा है तुझे। हाँ भाई, आप ठीक कह रहे हो। ब्रिजेश अब वो लड़का नहीं है जिसे तू रास्ते में रोका करती थी और तू उसकी गरीबी का मजाक बनाया करती थी। अब वो बड़ा आदमी बन गया है। हाँ भैया, मुझसे गलती हो गई। चल अब तो आराम कर ले और ये ले, कल इंटरव्यू के लिए चले जाना। हेलो सर, मैं प्रोजेक्ट पर ही काम कर रहा हूँ और कल सुबह तक ना प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। मैं तुम्हें कल सुबह डॉक्यूमेंट सबमिट कर दूंगा। ओके सर, ठीक है। आ जाओ अंदर। हाय ब्रिजेश, कैसे हो तुम? अरे मिष्टी, तुम मेरे घर पर, वो भी इतनी रात गए? हाँ, मैं तुम्हारे घर पे। वो क्या है कि जब से तुमने मुझे जॉब लेटर भेजा है ना, मुझसे रहा नहीं जा रहा। मैंने सोचा मैं तुमसे इस बारे में बात करूं। वो सब तो ठीक है, लेकिन तुमने ही तो मेरी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई किया था और सुनने में आया है कि तुम्हारी कहीं जॉब भी नहीं लग रही। हाँ, मेरी जॉब नहीं लग रही है और मैं काफ़ी टाइम से अप्लाई भी कर रही हूँ कि मेरी कहीं जॉब लग जाए, लेकिन नहीं लग पा रही थी ब्रिजेश। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, मैंने तुम्हारी इतनी बेइज्जती की, इतना जलील की आज तक, फिर भी तुमने मेरी जॉब के लिए हाँ कैसे की ब्रिजेश? हाँ, की तो थी तुमने मेरी बेइज्जती, और मुझे ना आज भी याद है तुमने अपने दोस्तों के सामने मेरी कितनी मजाक बनाई थी। इसीलिए मैं तुम्हारे घर पे आई हूँ ताकि मैं इस बात का जवाब दे सकूं। मैंने तुम्हारी इतनी बेइज्जती की, हमेशा तुम्हें जलील किया, और तो ना जाने मैंने तुम्हें क्या क्या बोला, तुम्हें गरीब वगैरह वगैरह। मैंने ब्रिजेश बहुत बेइज्जती की तुम्हारी, लेकिन फिर भी तुम मेरे साथ दे रहे हो मेरे इतने बुरे टाइम में। मैं समझ नहीं पा रही हूँ ब्रिजेश। बस इतनी सी बात? रुको, मैं अभी सब बताता हूँ। तुम अमीर लोगों में और हम गरीब लोगों में पता है क्या फर्क होता है? तुम इंसान का अच्छा वक्त देखकर उसके पास आते हो और हम इंसान का बुरा वक्त देखकर उसका साथ देते हैं। सही कहा, तुम्हारा बहुत बड़ा दिल है। तुम्हें पता है ब्रिजेश, मेरे जितने भी दोस्त थे ना, सब मुझे मेरे बुरे वक्त को देखकर छोड़कर चले गए। किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। अभी मैं अकेली पड़ गई हूँ, दर दर की ठोकरें खा रही थी मैं कि मुझे कहीं जॉब मिल जाए, लेकिन मुझे कहीं जॉब नहीं मिली। आखिर में आके मैंने तुम्हारी कंपनी को ट्राई किया और तुमने मुझे जॉब लेटर भेज दिया। भैया ने मुझे बताया कि वो कंपनी तुम्हारी है। फिर मुझसे रहा नहीं गया और मैं तुमसे मिलने के लिए आ गई कि तुम मेरा इतने बुरे समय में साथ कैसे दे सकते हो, क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ ब्रिजेश सच में बहुत गलत किया है। कोई बात नहीं मिष्टी, मैं तो तुम्हें पहले से ही अपना दोस्त मानता हूँ। भले ही तुमने मुझे उस टाइम नहीं अपनाया मेरी गरीबी को देखकर,
लेकिन मैंने कभी तुम्हें ये नहीं समझा कि तुम मेरी दोस्त नहीं हो। आज तुम्हारा बुरा वक्त है तो क्या मैं तुम्हारा थोड़ा बहुत साथ भी नहीं दे सकता? वैसे मिष्टी, तुम्हें अपने उन दोस्तों पर बहुत प्राउड था कि मेरे दोस्त बहुत अमीर है और वो बुरे वक्त में भी मेरा साथ देंगे। अब कहाँ गए तुम्हारे दोस्त? उन्होंने मेरे साथ बहुत गलत किया। जब तक मेरे पास पैसा रहा वो मेरे साथ रहे, और उन्होंने ना मेरी सारी सेविंग्स बर्बाद कर दी। और जैसे ही मेरे पास पैसा खत्म हुआ ना, वो लोग मुझे जलील करने लगे, इतना कि उन्होंने मेरा साथ छोड़ दिया। अब वो मेरे से बहुत दूर जा चुके हैं। देखा मिष्टी, आज तुम्हें पता चली गया कि इंसान से दोस्ती ना उसकी अमीरी गरीबी देखकर कभी नहीं करनी चाहिए। बस इंसान अच्छा होना चाहिए दोस्ती करने के लिए। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। हाँ, गलत तो तुमने मेरे साथ बहुत किया था और उस टाइम ना तुमने मुझे तोड़ने की भी बहुत कोशिश की थी, लेकिन वक्त की खूबसूरती देखो, आज तुम मेरी कंपनी में जॉब करने के लिए आई हो। वो सब तो ठीक है, लेकिन क्या तुम ये बता सकते हो तुम इतने बड़े मुकाम तक कैसे पहुंचे? आखिर इतनी बड़ी कंपनी के मालिक कैसे बने तुम तो मामूली से गरीब थे ना। मिष्टी, दुनिया में हर कोई इंसान बुरा नहीं होता, कुछ लोग अच्छे भी होते हैं। मैं जिन मालिक साहब के यहाँ काम करता था ना, उन्होंने मेरी गरीबी नहीं देखी, उन्होंने मेरा हुनर देखा और मेरे हुनर को देखकर ना उन्होंने मुझे अपनी कंपनी में एक छोटी सी जॉब दे दी। और फिर मैंने कंपनी में दिन रात मेहनत की और अपनी मेहनत से इस मुकाम को हासिल किया है। आई थिंक सॉरी, तुम मुझे माफ कर दो। आगे से ना मैं तुम्हारी कंपनी में दिन रात मेहनत करूंगी। मुझे पता है अब तुम खूब मेहनत करोगी क्योंकि तुम्हें ठोकर लग चुकी है। आओ बैठो, मैं तुम्हें कंपनी के बारे में कुछ बता देता हूँ। श्योर सर।